ओके जी, तो आज जो हमारी वर्किंग है, जिस टूल पे आज हमने काम करना है वो है हमारे पास शेप टूल। तो आज हम शेप टूल पे सबसे पहले अपनी वर्किंग का आगाज करेंगे। शेप टूल बेसिकली इसकी शॉर्टकट की है F10। और शेप टूल होता क्या है, दो बड़ी बेसिक से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट गो देयर एंड सिलेक्ट अ रेक्टेंगल। अभी तक मैंने आपको रेक्टेंगल ही बताया है और एक मैंने आपको सर्कल पढ़ाया है। सो जस्ट गो एंड ड्रॉ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल। सो जस्ट गिव नेम टू दिस रेड वन, go there, click and green one। तो ये दो मैंने ले लिया। अब देखिएगा ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जरा गौर से देखिए ऊपर इनकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। आज से पहले मैंने ये आपसे डिस्कस की हैं, ठीक है। मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो वो क्या आपको ये बातें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो ये मेरे पास आ गई। अब एक और कॉपी कर लेता हूँ, मैंने ये यहाँ रखा, एक ये कॉपी कर ली, एक और कॉपी कर लेता हूँ। सो यू कैन पुट दिस थिंग लाइक दिस, एक दो तीन, यानी एक मैंने कहा ये मेरा एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप है, एक मेरा ये ऑब्जेक्ट का ग्रुप है और एक ये ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। मैं इसको एज अ टेम्पलेट रख लेता हूँ। टेम्पलेट का मतलब होता है एक चीज़ बना के रख लेते हैं, जब कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस टेम्पलेट को अपने पास यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ अगर आ जाए तो दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक ये दो ऑब्जेक्ट है, एक दो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने ये किया कि इस रेक्टेंगल को या स्केयर को मैंने कंट्रोल क्यू कर दिया, इसी तरह इस सर्कल को मैंने कंट्रोल क्यू कर दिया। अब जरा दोनों में देखें, ये रेक्टेंगल शेप थी, प्रॉपर्टी से पता चल रहा है, और ये भी मेरी रेक्टेंगल शेप है। नो, नाउ इट बिकम आर कन्वर्टेड इनटू अ कर्व। कंट्रोल क्यू से मैंने इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखें ये रेक्टेंगल शेप थी एंड यू विल सी कि ये आपके पास एक शेप जो है ना बन चुकी है। सही है जी। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट क्लिक a shape tool and click on this rectangle object। अब वो जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज थी ना, वो देखिए मैं अब शेप टूल की मदद से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ, व्यू के मेन्यू में जाएं, डायनेमिक गाइड्स ऑफ कर दें। अब देखें क्लिक, आपने यहाँ से क्लिक किया, ये आपका ऑब्जेक्ट शेप में आ गया, आप बाहर लेके आ सकते हैं। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी वही काम जो पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करके सिखाता था, अब आप शेप टूल से बड़े आराम से कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब देखिए अब आप इस पर जो भी वर्किंग करना चाहें या जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप इस तरह से उस इम्प्लीमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं या उसके मुताबिक अपनी वर्किंग डील कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये था जब हम एग्जैक्ट शेप पर काम कर रहे हैं। बट इस टूल का नाम है शेप टूल। तो व्हाट डज इट मीन्स कि शेप टूल एक्चुअली शेप्स के लिए बना है, ना कि एग्जैक्ट शेप ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैंने यहाँ से शेप टूल पे क्लिक किया और इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ। अब जब क्योंकि मैंने इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली दो चीजें मेनली नजर आ रही हैं। एक ये एरो नजर आ रहा है और एक आपके पास एक नुक्ता नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और 2 पॉइंट लाइन लेता हूँ। 2 पॉइंट लाइन पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने ये 2 पॉइंट लाइन ड्रॉ कर। नाउ गो देयर एंड कॉपी योर 2 पॉइंट लाइन लाइक दिस। और अब आपकी ये 2 पॉइंट लाइन तो ऑलरेडी कर्व होती है, ठीक है। इसको कंट्रोल क्यों कर रहे हैं कि ऐसा चलने की जरूरत कोई नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैं इसके ऊपर शेप टूल लेता हूँ। तो देखिए इसमें भी मुझे दो नजर आए, एक ये और एक ये। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ये पीछे वाली शेप नजर नहीं थी आई। इस पर देखें तो इसमें भी पीछे वाली शेप नजर नहीं आ रही। तो जब आपकी क्लोज शेप होगी, यानी वो बंद शेप होगी, तो आपको टेल जो है वो हेड के नीचे छुप जाएगी, है सही, पर पीछे छुप गई है। जबकि इस केस में आपको टेल और हेड दोनों नजर आ रहे हैं। और क्या आपको नजर आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ये आपको यहाँ पर एक दो तीन ये नुक्ते नजर आ रहे हैं। दीज डॉट्स और दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। इन्हें मैं नोड्स कहता हूँ। आप कभी भी किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं। नोड के ऊपर जाएं और डबल क्लिक कर दें, आप नोड को डिलीट कर सकते हैं। आई डोंट लाइक टू डू दिस वन, आई जस्ट वांट टू क्रिएट सम न्यू नोड। तो अगर आप नई नोड बनाना चाहते हैं तो खाली जगह पे जाएं और डबल क्लिक कर दें, आपकी नोड जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आप कहते हैं नहीं सर ऑप्शन कैसे है, देखिए इसको सिलेक्ट किया, जहां आपने अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना था वहां जाके आपने कहा रेक्टेंगल नोड है, ये मैंने ऑप्शन रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर मैं इसके ऊपर नोड लेना चाहता हूँ, अब यहाँ जाके क्लिक कर, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया आपकी शेप टूल की ऑप्शन जो है वो ऑन होगी। अगर आपको कुछ ऑप्शंस कम नजर आती हैं सो आप यहाँ जाकर, याद रखिएगा पढ़ते वक्त आपने ये सारी ऑप्शन ऑन कर लेनी है। उससे ये होगा
कि अगर आपको कोई ऑप्शन यहाँ यानी आपकी स्क्रीन पे नहीं भी नजर आ रही तो फर्स्टली आपको उसका पता होगा कि क्या करती है। अब देखें अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी ये ऑफ आ रही है। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑन और ऑफ नजर आ रही हैं। यहाँ पर मैं एक और शेप ले लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर चले हम 3 पॉइंट एलिप्स लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर जिस तरह से ड्रॉ कर लिया और इसको मैं आर की शक्ल दे देता हूँ, समथिंग लाइक दिस या बस इस तरह। मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरे शेप टूल सेलेक्ट की, अभी ये था, जरा यहाँ देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया ना, अब शेप टूल सेलेक्ट किए, अब देखिए आपके पास आपकी जो शेप है उस तरह आ रही। मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ, अब ये कर्व में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ कुछ और आता है, अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कुछ और आता है। गुड, ये भी फर्क क्लियर हुआ। और कुछ और चीज़ें भी ऑन है, जबकि यहाँ पर देखिए तब भी ये चीज़ें ऑन है। तो बाकी में देखते हैं कि क्या क्या ऑन है। पहली चीज़, जैसे ही आप किसी जगह पर जाकर, अभी देखिए आपने इस शेप पे क्लिक किया, अभी ये शेप कैसे ड्रॉ हुई है। एक्चुअली ये शेप ड्रॉ करने का तरीका है कि आप यहाँ से मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस और आप इस तरह से ये शेप ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ही हुआ। ठीक है, तो ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, बट आई डोंट वांट टू डू दिस, आई जस्ट वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो मैं चाहता हूँ ये हेड जो है वो टेल हो जाए और ये जो टेल है ये हेड हो जाए। सो यू जस्ट गो देयर एंड यूज द रिवर्स डायरेक्शन ऑप्शन। सो व्हेन you go and click on this, so you will see your shape will be reversed. आप कहेंगे सर इससे क्या फ़र्क होता है? याद रखिएगा कोरल 10 और इसलिए पिछले वर्जन में शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन उसके बाद के वर्जन में इससे फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क है अभी थोड़ी देर में इसकी तरफ भी आते हैं, बट आई डोंट वांट दिस, आई जस्ट वांट टू फिल अ कलर ऑन दिस। मैंने यहाँ से गैस में ग्रीन कलर करने की कोशिश की, ग्रीन कलर फिल तो हो गया लेकिन नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये आर्क थी। जब तक कि ये आर्क एक क्लोज शेप में कन्वर्ट नहीं होती तो मैं नहीं कह सकता कि मैं इसमें कलर फिल कर सकता हूँ। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट सी अनदर ऑप्शन कॉल्ड क्लोज कर्व। सो वी हैव अ कर्व, सो आप क्लोज कर्व के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जैसे ही क्लोज कर्व के ऊपर क्लिक किया, सो यू विल सी कि आपका जो कर्व है वो क्लोज हुआ। और फिल कलर कौन सा आ गया? द वन यू गॉट देयर। आपके पास ग्रीन कलर जो है वो आपका फिल कलर के तौर पर आपके पास अवेलेबल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सो व्हाट वी गॉट इट, हमने ये देख लिया कि हम कर्व को डायरेक्शन भी दे सकते हैं या किसी भी अपनी शेप को क्लोज शेप या ओपन शेप, यानी आप अपनी मर्जी से वर्किंग में आ सकते हैं। तो ये ऑलरेडी क्लोज था, अगर आप इसको ओपन कर देते हैं, देखिए अपनी टेल भी नजर आने लग पड़ी है। ये टेल है और ये हेड है, आप इसकी भी डायरेक्शन बदल सकते हैं। जी हाँ, आई कैन डू दिस, राइट। आप कहते हैं नहीं सर इसको थोड़ा अलग करके दिखाएं, मैं इसको पकड़ता हूँ, आप पकड़ के नोड अलग भी कर सकते हैं। सो यू विल सी दैट कि मैंने यहाँ पर अपने नोट्स को अलग कर दिया। सो कहीं भी हेड से पकड़ के आप नोट को अलग कर सकते हैं, मैं किसी भी नोट से पकड़ के भी उसको शेप बदल सकता हूँ। या दैट्स व्हाट आई डू, इट इज इजी। मैंने ये किया, आप इसको क्लोज करें, आप इन्हें आपस में मिला भी सकते हैं। जैसे ये मिले और आपकी क्लोज शेप में गई, तो जैसे क्लोज कर हुआ आपका दोबारा से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फिल हो गया, क्लोज शेप में आ गया। लेकिन आप एक सवाल मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपने ओपन शेप ली, आपने शेप को अलग कर दिया, हमने मैंने क्या किया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पर भी देखिए, इस पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बट इसमें आपके पास आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। रिमेंबर शेप टूल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सी अट्रैक्टिव शेप्स निकलेंगी। कैसे निकलेंगी आप देखें, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, इसके ऊपर कुछ और चीज़ आ रही है, बट यहाँ देखें कि इस तरह का कोई हैंडल यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा। नीचे वाले पे जाता हूँ तो ये हैंडल नज़र आते हैं, ऊपर वाले में आता हूँ तो मुझे ये हैंडल्स नज़र नहीं आते। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ये इसकी फंक्शनलिटी क्या है। सो आई जस्ट सिंपली सेड दैट कि मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं पकड़ता हूँ कि बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करता है, बट इफ आई डू इट विद दिस, सो आप देखेंगे ये गोल शेप में मूव करता है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन and the other is called a curve. So you will see this is a curve, that's a curve, that's a curve, that's a curve. But in that case you can say it's a straight line, it's a straight line, it's a straight line. So ये आपके पास सीधी सादी स्ट्रेट लाइन की शक्ल में, जबकि बाकी आपके पास कर्व्स की शक्ल में। I just want to change something. क्या मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से देखना है। एक्चुअली मैंने ये नोट सेलेक्ट की, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये शेप बनी कैसे है। पहले मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, फिर यहाँ, इस साइड से मुझे ये पता चल रहा है, सही है, बात समझनी है। अब मैं इस नोड को, ये ऑलरेडी क्या है, लाइन है, ये लाइन है, ये ऑप्शन ऑफ आ गया ना, इसका मतलब ये ऑलरेडी लाइन है।
मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करता हूं। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस। आपने देखा उस नोड के पिछली साइड पर क्या हुआ, आपके एरो आ गए, ठीक है। जरा यहां देखिएगा, आई जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे चल रहा है, इससे पीछे ये वाला हिस्सा है, मैं इसको नोड पे जाता हूँ, इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। गुड, सही हो गया ना, सही हो गया। अब जरा यहाँ देखिए, मैं इस पे जाता हूँ, अब अगर मैं लाइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये वाली लाइन सीधी हो जाएगी। समझ आ रही बात की, यानी अब आपको बात समझ आ रही है कि किस तरह कोई लाइन जो है किस पर कर्व अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये लाइन सीधी हो जाए, व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट सेलेक्ट दिस नोड, क्लिक ऑन द लाइन, मैंने इसको लाइन में कन्वर्ट कर लिया। सो यू विल सी कि अब आपके पास ये इस तरह से आ गया। मैं इन तीनों नोड्स को सिलेक्ट करता हूँ, आप डाउन एरो से भी अप एरो से भी मूव कर सकते हैं। तो वो जो एक आंसू सा नहीं बनाते, देखिए वो बन रहा है ना, वो आपके पास इस तरह से स्माइली हो गया, आंसू होते हैं तो इस तरह से बन जाता है। बिल्कुल गूगल से लेंगे ना तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। मैंने क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया है, एंड यू कैन चेंज दिस एज अ शेप। आप इसको यहाँ पर एज अ शेप में जाकर फिर इसके ऊपर कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। तो पैटर्न देखिए कुछ इस तरह की नहीं होती है, तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से कोई पैटर्न जो है बिल्ड कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू मेक इट अ फ्लावर, सो आई जस्ट सिंपली सेइंग दिस लाइक दिस, एंड आई थिंक सो कि आप वर्किंग जो है खुद से कर लेंगे और खूबसूरत खूबसूरत शेप जो है वो बनाएंगे। मैं शिफ्ट दबाता हूँ ताकि उसके पीछे हो, मैं इसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ, शिफ्ट एंड, और आप अपनी इस शेप को येलो कलर दे दें। सो रिमेंबर कि अब छोटी छोटी चीज़ें, अब वो जो पीछे सारा हमने पढ़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल शेप पर यूज होगा, ठीक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ मैं तो ये वापस आ जाता हूँ, मैं इस लाइन के ऊपर वापस आया, कैसे, मैंने कहा ये भी मेरे पास है, ये भी है, इसके ऊपर थोड़ी सी इसमें नहीं हुआ एड। जब आप देखिए दो चीज़ें हो गई, कौन सी, जब आप किसी भी जगह पर अगर वो ऑलरेडी लाइन है तो नई नोड इंसर्ट करते हैं तो एक लाइन इंसर्ट होगी, जैसा कर्व, दैट्स नॉट अ लाइन, ये कर्व था मेरे पास, ये देखें ये कर्व था, ये लाइन है, अब ये लाइन है, ये भी लाइन है, ठीक है। तो देखिए अब मैं अगर इस पे नोड इंसर्ट करता हूँ, सो यू विल सी दैट वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए आप कहते हैं इसको सिलेक्ट करके देखिए, सही है। अब इसी के अल्टरनेट देखते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया इसको, आप कहते हैं कि यहाँ डिलीट कर सकते हैं, यस वी कैन डिलीट दिस, वी कैन डिलीट दिस। कोई भी शेप आप इस तरह बिल्ड कर लें, देखिए अच्छा मजे की बात देखें, जब मैंने कर्व पे क्लिक किया तो उसके ऊपर ये हैंडल आए हैं, ये जो एरो आ रहे हैं ना इन्हें हैंडल कहते हैं। हैंडल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी शेप की फॉर्म में लेके जा सकते हैं। सो व्हाट आई डू नाउ, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैंने इस पर क्लिक किया, अब इसके ऊपर शेप थी तो देखिए दो, अच्छा यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो पूछ सकते